Uh, Good afternoon, everyone. I think so. मेरा आवाज़ आ रहा होगा आपको. थैंक यू वेरी मच आप सबको कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में मेरे वेबिनार में आने के लिए, पिनाकल के वेबिनार में आने के लिए हमें सपोर्ट किया. आज का वेबिनार जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूँ कोविड-19 के बारे में, थोड़ा बहुत कोविड-19 के बारे में, थोड़ा बहुत इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि हमारा बेसिक काम स्टॉक मार्केट का है. तो थोड़ा हम स्टॉक्स पे या उससे ज़्यादा इकोनॉमी पे थोड़ा डिस्कस ज़्यादा करेंगे. एंड ये सेमिनार में 2-3 लैंग्वेज में मिक्स करूँगा, क्योंकि मेरे ऑडियंस हिंदी भी सुनते हैं, इंग्लिश भी सुनते हैं, गुजराती में સાંભળવાવાળા भी घણા છે. ગુજરાતના ખાસ અમારા શ્રોતાઓને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત એમનું. और થેન્ક યુ વેરી મચ તમે ટાઈમ કાઢીને આવ્યા સાંભળવા માટે. और all those who have been live right now with me, thank you very much for coming once again. Before starting, I would like to say something about COVID-19, which of course everyone else knows, but it is my duty to brief about COVID-19. And like every one of you know, there is enough data available about COVID-19 and every day we get news. हमें रोज समाचार मिलते हैं कितने केस हुए, कितने नहीं हुए. तो मैं वो एग्जैक्ट फिगर्स और उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता. मैंने सिर्फ एक आउटलाइन रखा है कि अगर कोविड-19 है तो हमें अभी भी उसकी, आज चाइना में वो कोविड-19 शुरू हुआ था ऑफिशियली, जो हमें पता था वो जनवरी से शुरू हुआ था. तो जनवरी से लेके आज हम मई में आ गए. वी ऑलमोस्ट 5 months इनटू दिस डिजीज़ and still we don't have any vaccine, we don't have any medicine for it, so still there is no cure to it. So as Mr. Modi, our Prime Minister had said, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि करंटली इसका एक ही बचाव है, लक्ष्मण रेखा, ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल द टाइम्स. ये हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट शस्त्र है कोविड-19 से करने के लिए. तो ये थोड़े बहुत पैरामीटर्स हैं जो हमें रोज़ एवरी डे हमें बताए जाते हैं, हमें समझाए जाते हैं कि ये हमें करना है. ऑब्वियसली आप सबको पता है इसके बारे में, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. बट एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट के तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो गवर्नमेंट हमें सबको कहा है, कंपलसरी गवर्नमेंट ने कहा है हमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए. आरोग्य सेतु ऐप को लेके बहुत सारे जन का बहुत विवाद हुआ था. स्टार्टिंग में बहुत सारे जन ने कहा था कि इससे हमारा डेटा चोरी हो जाएगा, हमें थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए. बट आई अश्योर यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियर मैंडेट है कि इससे कोई आपका डेटा चोरी नहीं होता है. और मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ. मेरे फ्रेंड्स को मैंने कहा है डाउनलोड करने को, उन्होंने भी यूज़ किया है. और काफ़ी जन है हमारे जैसे, जिसे मैं कहता हूँ हमारी स्ट्रीम के ऐसे, जो हम अनऑफिशियल योद्धा हैं कोरोना वायरस के, क्योंकि हम भी एक एसेंशियल चीज़ से लड़ते हैं. हम भी स्टॉक मार्केट में हैं जो एसेंशियल है, एंड एसेंशियल होने के बाद भी हमें वो सोसाइटी के तरफ से अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. बट इट्स ओके, ये हमारा काम है, हम करेंगे और करते रहेंगे. और ये हमें बहुत हेल्पफुल है आरोग्य सेतु ऐप. इससे हमें कंटिन्यूस अलर्ट्स मिलती रहती हैं. जैसे इसमें दिखाया है कि ऐप के बारे में वो पूरी तरह प्राइवेसी मेंटेन करता है. उसमें अलर्ट आते हैं, आप ब्लूटूथ से उसे यूज़ कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई आपका आजू बाजू कोई कोविड-19 पेशेंट है, अलर्ट्स आते रहते हैं. इट्स वेरी यूजफुल. एंड टुडे ओनली वी गॉट अ
great data about it that till date, आज तक till date, over 9.7 crore users have downloaded this app. It's a very big number, बहुत बड़ा नंबर है. 9.7 crore users ने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है. एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 13,000 कोविड पेशेंट्स ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है. मतलब जिसको कोविड होता है वो यहाँ अपडेट देता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि इसे परफेक्टली यूज़ हो रहा है. एंड दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक डेटा विच आई एम शेयरिंग विथ यू. इट्स अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन, ट्विटर सब जगह अवेलेबल है. सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये प्लीज़ डाउनलोड करके आपके ऐप में यूज़ करिए. खास करके जो हमारी तरह बाहर निकलते हैं कुछ भी काम के लिए, अगर आप भी अपने मेडिसिन लेने भी जा रहे हैं या वेजिटेबल लेने भी जा रहे हैं तो भी इसे ऑन करके जाइए. हमारी तरफ से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है. एंड लेट्स मूव टू द मार्केट्स. ओके, सो इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड-19. अब करीब अप्रॉक्सीमेटली फरवरी 2021 के आजू बाजू से इंडिया के अंदर इसका इम्पैक्ट दिखने लगा. एक स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी फॉल शुरू हुई अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता है, बट 23-24 फरवरी से जो इसका फॉल शुरू हुआ और नीचे में जो निफ्टी हमारी ट्रेड कर रही थी 12,000 की निफ्टी ट्रेड कर रही थी. मैं ज़्यादातर निफ्टी फॉलो करता हूँ, बहुत सारे जन सेंसेक्स फॉलो करते हैं, बट रादर ट्रेड ऑन निफ्टी. तो निफ्टी जो हमारी 12,000 ट्रेड कर रही थी बिफोर कोविड के न्यूज़ आए, इट केम डाउन टू 7,500 एंड वेरी बैडली. ये बहुत स्पीड से टूटा, बहुत ख़राब तरीके से टूटा और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स इफ़ेक्ट हुए हैं. अब इसमें से जो थोड़े बहुत सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसको हमने नॉट लाइक गवर्नमेंट बट हमने हमारी तरफ से 3 जोन में डिवाइड किए हैं उसको. हाईली इन्फेक्टेड सेक्टर्स, माइल्डली इन्फेक्टेड एंड लेस इन्फेक्टेड सेक्टर्स. तो हाईली इन्फेक्टेड सेक्टर्स कौन से थे? NBFC, बैंकिंग, रिटेल एंड टेक्सटाइल. नाउ दिस इज नो वंस गेस व्हाई NBFC इसलिए क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो जिनको लोन देते हैं वो लोन ज़्यादा, समझो आप कैनॉट से अनसिक्योर्ड बट लेस सिक्योर्ड लोन्स होती हैं. वो छोटी छोटी लोन्स देती हैं. बड़ी बड़ी NBFCs लाइक बजाज फाइनेंस हो या और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो, वो मोबाइल लेने के लिए भी लोन्स देती हैं. तो दे वर हर्ट वेरी बैडली. वाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. एक तो न्यू बिजनेस होना नहीं है क्योंकि इट वॉज अ कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस्ड एंड इस टाइम पे जान बचाना था. मार्च में हमारा प्रधानमंत्री जी के फंडे थे कि जान बचाओ, जान में बाद में देख लेंगे. तो जान बचाने के लिए कोई भी नया स्पेंडिंग नहीं करने वाला था. So that was a big impact. NBFC is impacted badly. Banking sector, everyone knows जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इन्होंने लोन दी थी. All the big shots who अपने बैलेंस शीट पे 20 मल्टीपल्स पे जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने ह्यूज लोन्स ली है बैंक से. जो स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं डेट ऑफ द स्टॉक वाज ह्यूज. एंड बैंकिंग वो बहुत बुरी तरह से पीटते बेचारे बैंक वाले, क्योंकि वहाँ से RBI का प्रेशर होता है लेंड करो, यहाँ से उनको प्रेशर होता है कि बैड डेट हो जाएंगे, NPA हो जाएंगे, फिर NCLT में जाना पड़ेगा, ऑल दोस ऑफ थिंग्स एंड रिजल्टिंग इन द बैंकिंग सेक्टर गेटिंग फर्स्ट हिट. थर्ड सेक्टर जो हिट हुआ था बहुत बुरी तरह से वो था रिटेल. और इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि रिटेल नहीं टूटा. रिटेल बहुत बुरी तरह टूटा. रिटेल में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो बाय डिफ़ॉल्ट ही बंद हो गए. मतलब लाइक मॉल्स. अब बड़े बड़े मॉल्स पूरे इंडिया में आ चुके हैं, नॉट ओनली इन बिग सिटीज़, इन मेट्रो सिटीज़, इन टू टायर सिटीज़. ह्यूज मॉल्स हैव कम इन. और मॉल्स में अट्रैक्शन देख के बहुत सारे फुटफॉल्स भी आते थे मॉल्स में. तो उसके वजह से बहुत सारे रिटेल शॉप्स भी मॉल्स में ओपन होते थे. कुछ मॉल चलते थे, कुछ मॉल नहीं चलते थे, बट द होल सेक्टर इज़ नाउ स्टॉप्ड. मॉल्स में जाना तो अभी आई डोंट थिंक सो, जब तक दिवाली हो तब तक आई डोंट थिंक सो एनीवन विल गो डाउन टू मॉल. सो रिटेल वॉज हिट बैडली. देन केम टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल्स में यही प्रॉब्लम हुआ. एक तो टेक्सटाइल वैसे भी बेचारे टेक्सटाइल वाले सीजनली काम करते हैं. हर एक सीज़न में उनके अलग
टेक्सचर्स होते हैं, कपड़े होते हैं, अपैरल्स अलग होते हैं। अब उनके वर्कर्स बहुत बड़े होते हैं, उनका लेबर इंडस्ट्री उनकी बहुत है, दे रिलाई ऑन मोर ऑफ लेबर्स, प्लस दे रिलाई मोर ऑन द रिटेल बैंकर बायर्स एंड टेक्सटाइल्स के एक बहुत बड़े कंज्यूमर्स हमारे फार्मर्स भी होते हैं, हमारे रूरल एरिया से बहुत बड़ी बाइंग होती है। तो टेक्सटाइल गॉट बैडली हिट। तो बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं इनमें जो बुरी तरह हिट हुए हैं, जो मैं बहुत सारे लिस्ट ले सकता हूं, पर मैं लिस्ट नहीं लूँगा उतने सब की, क्योंकि जो हमारे स्टॉक मार्केट के जो फॉलो करते हैं उनको सबको पता है कि कौन से स्टॉक्स है, कैसे कैसे बिहेव करते हैं। पर मैंने एक आध स्टॉक लिया है जिसका मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। दिस इज़ द बिगेस्ट नेशनल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो गवर्नमेंट एसबीआई के पास आती है कि भाई बचा ले, पर इस बार तो ऐसा हुआ कि एसबीआई को बचाने वाला कोई नहीं रहा। माय गॉड, फ्रॉम अ फेब्रुअरी हाई ऑफ 330 इसे कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आया है। एवरी डे सुबह उठो 2 रुपया एसबीआई बढ़ता है, 10 रुपया घटता है, 2 बढ़ता है, 4 घटता है। इट हैज़ कम डाउन टू अनइमेजिनेबल लेवल ऑफ अराउंड 161 जब मैंने लास्ट ये चार्ट बनाया था। एंड बहुत सारे जन जो हमारे टेक्निकल फॉलो करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको हर बार लाइक इन माय लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक अ मिरर। वो मिरर है, मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर देखिए, आपको जो चाहिए वही वो मिरर बताएगा। लाइक अब आप ये चार्ट को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 296 का था, वही एनालिस्ट बोलते हो 296 तो टूटना ही नहीं चाहिए। भाई वो 296 टूट के टॉप बन गया भैया। क्या हुआ? 296 का जो शुरू हुआ फॉल, लास्ट सपोर्ट कहाँ है? 193, और 193 टूटा तो 161। सो टेक्निकल एनालिसिस विल हेल्प यू मोर ऑफ द टाइम एंड मैक्सिमम। अगर कोई इवेंट ऐसी आती है जहाँ पे आपको पता है कि फंड फ्लोइंग बहुत है, इधर वेज बाइंग में या सेलिंग में, फंड फ्लोइंग के आगे टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता। टेक्निकल एनालिसिस तभी चलेगा जब फंड इवनली बैलेंस्ड हो, बायर्स और सेलर्स इवनली हो, मार्केट का मोशन, मार्केट का इमोशन बैलेंस्ड हो, तब आपको टेक्निकल चार्ट पे बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस मिलेंगे, अच्छे कॉल्स मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस सारे फुल उसमें होंगे। बट जो ये हुआ, जो लास्ट 3 महीने में हुआ, वो कोई टेक्निकल एनालिसिस के कारण नहीं हुआ। ये सीधा सीधा फंड फ्लोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस, रादर देन दे आर सेइंग दिस एज medical crisis, and it is not wrong to say it's a medical crisis, but anyhow SBI को बहुत बुरी तरह पीटा गया, बिकॉज एज यू नो बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। तो सॉरी जो भी बड़े बेटे हैं मेरी तरह, थोड़ी बहुत तो मार सहन करनी पड़ती है, होता है, लाइफ है। दूसरा सेक्टर जो हमने देखा है जो मॉडरेटली इम्पैक्टेड है, वेरी मॉडरेटली इम्पैक्टेड, वह कंज्यूमर स्टेपल्स, मीडिया एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब कंज्यूमर स्टेपल्स अगर आप देखेंगे तो इन्हें जो बड़ी बड़ी चेंज थी उन्हें बहुत तकलीफ हुई है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद जैसे ही अवेयरनेस आने लगी कि भाई ये क्या है और हम क्या होने वाला है। पहले तो घबराहट थी, जब मोदी साहब ने बंद कर दिया था तो घबराहट थी। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद समझ में आ गया कि भाई हमें इसे और 15 दिन 20 दिन झेलना है। तो अगर 15-20 दिन झेलना है तो वी नीड रोटी कपड़ा, मकान तो था ही, तो रोटी कपड़ा चाहिए। तो घर में बैठे बैठे खाली रोटी कपड़ा तो चलता नहीं है। सो एवरी अदर कंज्यूमर स्टेपल थिंग्स, ऑल दोस कंपनीज स्टार्टेड मूविंग गुड। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज हिंदुस्तान लीवर। आप देखिए इट हैज़ बीन ट्रेडिंग ह्यूजली इन पॉजिटिव, सब टूटा, खाली लीवर चला। आज अगर हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करें तो लीवर इज ट्रेडिंग एट 50 PE। हमारे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो कनेक्टेड हैं यहाँ पे, वो सब समझते होंगे 50 PE का मतलब 50 बहुत ही एक्सपेंसिव कहा जाता है, बट उतने एक्सपेंसिव में भी हिंदुस्तान लीवर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, वो नहीं टूट रहा है। सिमिलरली मीडिया कंपनीज को तो लॉटरी लग गई भाई,
उनके पास सुबह शाम रात दोपहर कुछ था ही नहीं, कोरोना कोरोना कोरोना, ओनली कोरोना। पहले वहाँ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था कि भाई कैसे रिपोर्टर्स जाएंगे, हाउ विल दे कम, हाउ विल द नेशन नो व्हाट इज हैपनिंग, नेशन डज वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, एंड इट हैपेंड। मीडिया कंपनीज जोर से चलने लगी, उन्हें उनका आई थिंक श्योर सब रिमूव इट फ्रॉम मॉडरेटली इम्पैक्टेड हो, तो उनके लिए तो काफ़ी गुड न्यूज़ हुए। तीसरा सेक्टर जो मॉडरेटली इम्पैक्टेड था वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिक्स। आई मीन इलेक्ट्रिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल को स्टार्टिंग में बहुत लात पड़ी, बट सेकेंड लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैव टू बी गिवन अ रिलैक्सेशन बिकॉज इट इज़ नाउ अ नेसेसिटी। मई की गर्मी में बंदा एसी के बिना नहीं बैठ सकता, अगर एसी ना हो तो भी एयर कूलर या फैंस तो चाहिए ही चाहिए। सो फॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने थर्ड लॉकडाउन के वक्त कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को ओपन करने की परमिशन दे दी विथ द कंसर्न गाइडलाइंस। एक रोड पे एक साइड पे एक की शॉप हो सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वहाँ कोई लिक्कर की तरह लाइन नहीं लगती है, बट एटलीस्ट बहुत सारे जन को राहत मिल गई। मेरे भी 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके किसी के एसी खराब हो गए थे, जिनके यहाँ और कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज थे, तो वो रिपेयर हो गए, वो हो गए। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वेर इफेक्टेड बट मॉडरेटली, नॉट मेजरली। वन ऑफ द स्टॉक्स जिसे बहुत अच्छा फॉल के बाद बहुत अच्छा रिकवरी भी दिख रही है वो है जी एंटरटेनमेंट, जी लिमिटेड। आप उसके चार्ट देखिए, प्री फरवरी से जी का जो भाव था 270 280, वहाँ से it came down to around 120 levels short of, and you can see on the chart it's 120 levels short of, and then it has recovered to 149 150 which is trading currently today. And the basic reason for Z to come back was कि उसके पास एक मल्टीपल पैकेज था। Z के पास Z न्यूज़ का अच्छा नेटवर्क है, Z के पास Z बिजनेस न्यूज़ चैनल बहुत बढ़िया है, अनिल संघवी जी रोज सुबह आते हैं, उनके 4 एनालिस्ट लेके आते हैं, मैं खुद उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज़ एक्टिव इन स्टॉक मार्केट के CNBC TV 18 के इंग्लिश में ठीक है, वो तो बेचारे एनालिसिस देते रहते हैं, बट जो हमें चाहिए वेरी गुड डेटा, वेरी शार्प डेटा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत ही मॉडेस्ट डेटा देते हैं। कल उनसे एक मिस्टेक हो गई थी, एक वॉकआउट का डेटा रिजल्ट उन्होंने शेयर किया था जी बिजनेस पे, जो बाद में पता चला कि रॉन्ग डेटा था, तो उन्होंने ऑफिशियली ऑनलाइन लाइव आके एक्सेप्ट किया कि ये डेटा रॉन्ग आया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये कौन से सोर्स से आया और वो सोर्स से वो डेटा रॉन्ग आया था। उसके बाद तो पता चला दे आर माइल्डली इम्पैक्टेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइल्डली इम्पैक्ट? टेलीकॉम को तो सबसे बड़ा बूस्ट मिला है भाई साहब। आज मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप सोचिए, वी हैव नेवर डन अ वेबिनार इन आवर एंटायर career of like 17-18 years. We have never done. The need never arise, but now the times have changed. Need arises. हमें भी आना पड़ा वेबिनार के लिए भी, we had to come out. My MD Mr. Pradeep Thakkar supported full flow कि नहीं बॉस तू एक बार कर ही डाल, let's go with the flow, and that's how we are here. So we are using the huge data. आप सब ऑनलाइन हैं, आप सब मोबाइल से मुझे देख रहे हैं, इट इज़ अगेन अ बिगेस्ट बून। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं जहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं, लाइव इंटरेक्शन करते हैं। लाइव इंटरेक्शन में हम पब्लिक से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, उनका लाइव अपडेट लेते हैं। ऑल दैट वी डू रेगुलरली। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो करते हैं, बट वेबिनार वॉज फर्स्ट टाइम एंड इट हैज़ डन गुड। आई मीन मुझे आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास अराउंड 150 व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक, विच इज़ फिनोमिनल फॉर मी राइट नाउ। इवन आई स्टिल नॉट इवन फिनिश्ड। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। एंड टेलीकॉम कंपनीज लाइक, इसमें कोई स्टोरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है टेलीकॉम ने इतना अच्छा किया है कि हमारे बिगेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्री थी उसे वर्क फ्रॉम होम में भाई साहब को बैठे बैठे पैसे कमाए रहे। 9% है, फेसबुक को बेच दिया, 2% उसको बेच दिया, 5% उसको बेच दिया। भाई साहब बैठे बैठे बेचते जा रहे हैं अपनी कंपनी को। इंडस्ट्री में से रिलायंस जियो को टेलीकॉम कंपनी बना रहे हैं, वहाँ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आज देखिए
पूरे स्टॉक मार्केट के कोई ऐसा शेयर नहीं है हिंदुस्तान लीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो प्री कोरोना, जो मैं कहता हूँ प्री कोरोना टाइम पे आ गया हो. दिस टू शेयर्स आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल. पावर सेक्टर अगेन उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स हुए क्योंकि अगेन ऑल्दो इंडस्ट्रीज वर डाउन, इंडस्ट्रीज को बहुत तकलीफ हुई, रिकवरी भी इंडस्ट्रीज की लेट आ गई, बट स्टिल दे हैव नॉट बीन दैट बैडली हिट. फार्मा की तो चांदी हो गई भाई साहब. फार्मा वन साइडेड चला है. जब भी तकलीफ हो फार्मा ही काम आता है. फार्मा स्टॉक्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल. एवरीवन फर्स्ट हैड अ यूफोरिया कि भाई ये ढूंढ लेगा दवा, कि वो ढूंढ लेगा दवा, भगवान जाने कौन दवा ढूंढेगा और क्या नहीं ढूंढेगा. अपन फार्मा में नफ़ा तो सबने ढूंढा है. जितने ट्रेडर्स थे सारे ट्रेडर्स ने तो पैसा बनाया है, इसमें कोई दो बात नहीं है. आराम से पैसे बनाए हैं फार्मा में. और क्यों ना बनाए. आप कैडिला जैसे स्क्रिप्ट के चार्ट देखिए, फरवरी के वक्त बेचारा कहाँ तड़प रहा था. 200 205 में कोई पूछने वाला नहीं था भाई साहब उसको. और जैसे ही हमारे कोरोना साहब की शुरू हुई, आप चार्ट देखिए, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे. विराट कोहली की तरह सेंचुरी मारते जा रहे 324 तक पहुंचा दिया भाई साहब उसको. क्यों? बिकॉज एवरीवन को यही पता है कि भाई आज हमारे आर्मी के चीफ ने भी कह दिया कि द रियल कोरोना वायरस राइट नाउ आर द हेल्थ वर्कर्स, एंड हेल्थ वर्कर्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द फार्मा कंपनीज टू गिव देम वेरी गुड मेडिसिन. और आप बिलीव करो, कभी कभी फार्मा कंपनीज के साथ तो ऐसा होता है भाई कि एक बार हमारे ट्रम्प साहब ने कह दिया कि हमें एक दवाई चाहिए, मोदी जी देनी पड़ेगी. अब मोदी जी जवाब दे या ना दे उसके पहले तो यूफोरिया हो गया कि मोदी जी ने इसे बैंड किया है. और मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ना उन्होंने बैंड किया था. उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि जो दवा उनको ट्रम्प जी को चाहिए थी वो दवा का पहले एक बहुत बड़ा स्टॉक इंडिया के लिए रिजर्व कर दिया. उसके बाद ट्रम्प जी को दे दिया, साहब लेके जाओ, आप देख लो, आपसे कुछ होता है तो आप कर लो, हमें क्या वांदा है भाई. हम तो ये स्टोरी के पीछे बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से ऐसे भागे जैसे ये दवा ही कोरोना वायरस को सॉल्व कर देगी. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है. अभी तक ऑफिशियली कोई दवा नहीं आई है. बस ये तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट या एक सेक्टर जिस पे हमें होप है, जहाँ से आएंगे अच्छे न्यूज़, उसके पे ये सब चलते रहता है. मार्केट ऐसे ही चलती है, न्यूज़ ऐसे ही बनते हैं, पैसे भी ऐसे ही बनते हैं. बट मैं आपको ऐसे सब नहीं बोलना चाहता कि भाई आप फार्मा में स्टॉक्स में बाय करो सेल करो, ट्रेडिंग के लिए नहीं. मैं तो खाली आपको एक आउटलाइन देने ही आया हूँ आज कि आपको कोई भी चीज़ से कभी भी डरना तो है, बट सहम के रुक नहीं जाना है. यू डोंट नीड टू स्टॉप योर लाइफ, यू डोंट नीड टू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. वी एट पिनाकल, हम जो सेक्टर में है, हमारे यहाँ भी स्टार्टिंग में फर्स्ट लॉकडाउन में हमने भी ऑफिसेस क्लोज कर दी थी. हमारे सारे स्टाफ, आज जो 40 जन का स्टाफ है, हम सब घर पे बैठ के वी ट्राई टू गिव द मैक्सिमम सपोर्ट टू एवरीवन फ्रॉम होम. एंड बहुत अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला है. बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स घर से ट्रेड करते हैं कि इनको बहुत जन को मैंने टर्मिनल्स दे दिए हैं जो अब घर से ठकाठक करते हैं. ओडियन टर्मिनल वन ऑफ द बिगेस्ट टर्मिनल्स, मतलब द मोस्ट ईजीएस्ट टर्मिनल शुड आई से, जो हमने सबको दिया है. एंड एवरीवन इज़ यूजिंग इट वेरी वेल फ्रॉम देयर होम. और हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट भी आई कि भाई आप खाली टर्मिनल मत दो, मोबाइल ट्रेडिंग भी दो. एंड मोबाइल ट्रेडिंग भी हमने अवेलेबल कर दी. और मोबाइल ट्रेडिंग का भी आप देख सकते हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. आई मीन बिफोर लॉकडाउन जहाँ पे हमें अराउंड 30-35 ट्रेड्स होते, 30-35 यूज़र्स ट्रेड करते थे हमारे मोबाइल पे, वो आज की तारीख में 200 से ऊपर क्लाइंट्स हमारे ट्रेड करते हैं हमारे मोबाइल ऐप से. सो इट्स गुड बून फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर आवर क्लाइंट्स ऑल्सो. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. मेरे मोबाइल ऐप का कोई कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है अवेलेबल. हाँ, बहुत जन को कंप्लेंट है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो ठीक है सर,
कंप्लेंट तो हर लेवल पे हर टाइम पे आती रहेगी और हम सॉल्व करते ही रहेंगे एंड विल ट्राई टू गेट इट बेटर. बट राइट नाउ फॉर ट्रेडिंग आई थिंक सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स. एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो यूज़ कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आज ऑनलाइन भी हैं, they all know that we have one of the leading softwares for trading in mobile, trading through mobile. And इसमें आप सारे मार्केट्स ट्रेड कर सकते हैं. You can trade NCX, NCDX, BSE, NSE, FNO, currency, and now we are Pinnacle is now a single license company wherein आप सिर्फ एक कंपनी में मतलब Pinnacle फॉरेक्स एंड सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करेंगे तो आप सारे सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड हो, कमोडिटीज हो, इक्विटीज हो, स्टॉक्स हो, यू कैन ट्रेड एवरीवेयर थ्रू अ सिंगल. एंड मैं आज ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा आप सबको बताने के लिए कि मैंने आज भी लॉकडाउन में भी घर से बैठे बैठे मैंने बहुत सारे अकाउंट्स ओपन किए हैं. बहुत हमारे KYC डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. हमारे टॉप मैनेजमेंट ने, मेरे सर ने, मेरे डायरेक्टर अरविंद सर ने, सब ने अच्छा सपोर्ट किया. उन्होंने बोला नहीं आप करो, हम तो यार मार्केटिंग वाले, हमसे तो बैठे बैठे कुछ होता नहीं है, पर हम तो हाथ पैर मारते हैं, अगर कोई आ गया तो आ गया. पर उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं आप करो, हम बैठे हैं, वी सी द कंप्लायंसेस एंड विथ कीपिंग चेक्स विद द कंप्लायंसेस वी मैनेज टू गेट आवर डन. सो दिस इज माई लॉकडाउन सपोर्ट. इफ़ यू मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स हु हैव कम ऑनलाइन, अगर आपको नहीं पता हो तो दिस इज़ वन ऑफ माई सपोर्ट. एंड यस दिस सम्स अप मच. बट मुझे फर्स्ट वेबिनार था मेरा, तो फर्स्ट वेबिनार के लिए मैंने थोड़ा उसको शॉर्ट रखा है. मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, पर मुझे बहुत सारे लास्ट मिनट मुझे बहुत सारे जन ने मैसेज करके बोला कि भाई इसको थोड़ा कुछ एंटरटेनिंग रखना, एकदम स्टॉक्स कमोडिटी ट्रेड ऐसा मत करना, थोड़ा एंटरटेनिंग रखना. पर इतना लेट सजेशंस आए हैं तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाया हूँ. बट एक शौक़ मैंने पाला है लॉकडाउन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. ये शौक़ ये है कि ये लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू किए. उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को मैंने फॉलो किया है जिसका नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास, जो बहुत बड़े बहुत जन को पता भी होगा. इज़ अ वेरी गुड पोएट, काफ़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं. तो उनकी बहुत सारी कविता है जो मैं सुनते रहता हूँ. आज एक कविता उनकी मैं आपके लिए लाया हूँ. आई नो बहुत सारे जन जो मेरे देखते हैं उनको पता है कि इट्स नॉट माई फोर्टे टू डू इट, बट लाइक इट्स सेड दैट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. तो मैं उनकी एक कविता जो है वो यहाँ रिसाइट करूँगा आपकी परमिशन से. आई नो मेरे सर भी देख रहे हैं तो वो भी सोचते होंगे यार ये क्या बोलेगा. नहीं सर, टेंशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस की है और सही बोलूँगा, तरीके से बोलूँगा. तो ये कविता हमारे कोरोना के क्राइसिस, वो लिखी तो उन्होंने और कोई चीज़ के लिए थी कुमार विश्वास जी ने, पर मैंने उसको इंटरप्ट हमारे कोरोना के क्राइसिस के ऊपर की है. तो ये ऐसी की है कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे मोदी साहब हमें कहते हैं. मोदी साहब हमें ये कहते हैं, जो मैं या तुम समझ लो तो इशारा कर लिया मैंने. मोदी साहब हमें कहते हैं जो मैं या तुम समझ लो वो इशारा कर लिया मैंने. हमें मोदी साहब को क्या कहना है? हमने मोदी साहब को कहा भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने. और कोई तो भरोसा था नहीं, उन पे भरोसा था, कर लिया. अब लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं, और कुछ तो है नहीं. करेक्ट. लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं. The next line is, like I have been very positive, I would request all of you to get your negatives out. The next line is, लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं. किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने. Thank you very much.
अप्रिशिएट, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए, आपने मुझे सुना, जैसे भी मैंने कहा 15 मिनट 20 मिनट में जो कुछ भी बोला था, आई हैव नॉट चेक दैट, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका जो भी कमेंट सजेशंस हो वो नीचे आपको दिखेगा, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी, या आप मुझे जानते हो तो मुझे ऐसे ही दे सकते हैं, बट प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।